27 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना के एक मेजर ने बगावत कर दी। बगावती मेजर जियाउर रहमान ने शेख मुजीबुर रहमान को नेता घोषित करते हुए आजादी की घोषणा कर दी। मेजर जियाउर रहमान की अगुवाई में कई और सैनिकों ने भी बगावत कर दी। मुक्ति वाहिनी के नाम से गुरिल्ला लड़ाकों का संगठन बनाया गया और पाकिस्तानी सेना पर हमले शुरू हो गए। तो बांग्लादेश का 90% पॉपुलेशन उनके अगेंस्ट था, तो उन्होंने बजाय पॉलिटिकल तरीके से उसको सॉल्व करने के मिलिट्री तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की और बहुत जुल्म किए। हम लोग जब वहाँ बांग्लादेश में दाखिल हुए अभी तक जाहिर हो गया कि कितना पॉपुलेशन के ऊपर जुल्म किया। पहले तो भारत ने कोशिश की कि शायद थोड़ा इलाका अगर वो लोग के पास आ जाता है और पाकिस्तान लड़ाई ख़त्म कर देता है तो ठीक बात नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ तक कि हज़ारों लाखों रिफ्यूजीज़ वहाँ से भाग के आना शुरू हुए। हिंदू पॉपुलेशन नहीं, पूरे पॉपुलेशन भागना शुरू हुई और इतनी बुरी हालत में वो आए थे कि मैं आपको बतलाता हूँ कि वो जो एक कलकत्ता के नॉर्थ में उत्तर ईस्ट में यहाँ पर उनके कैंप वहाँ पर आके बिल्कुल बॉर्डर के पार करके वो रुक गए थे। तो जो सड़क वहाँ से निकलती थी वहाँ से आप निकल नहीं सकते, इतनी बू मचा रखी थी क्योंकि वो लोग बिल्कुल बीमारी में और गरीबी में और इस तरह से भगाए गए वहाँ। तो भारत के लिए चॉइस नहीं रही थी, या तो वो उनके सब पॉपुलेशन में आ जाती आधी भाग के, और या उनको फिर हम बसाते जाके। तो बसाने के लिए और वापस जाने के लिए ज़रूरी था कि बांग्लादेश का कोई हिस्सा फॉर्म हो। वैसे भी शेख मुजीबुर रहमान क्योंकि सेकुलर थे इसलिए हम उनके साथ थे, उन्होंने मदद मांगी हमसे। तो ये सब फैक्टर्स और दुनिया में पाकिस्तान की जो कार्रवाई चल रही थी अपने भारत के खिलाफ वगैरह वगैरह, तो इंदिरा गांधी ने उनको कट टू साइज जिसको बोलते हैं करने की कोशिश की और कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता का नरसंहार शुरू कर दिया। लगभग 10 लाख लोग पाकिस्तानी सेना की दहशत से भागकर भारत आ गए। जब वहाँ हम गए तो हमने देखा कि बंकर्स में कई औरतें पागल थी, मिली लोगों को, फौज वालों को। सिविलियन देख के भागते थे फौज को, हमारी फौज में जो है तभी भाग रहे हैं, समझ रहे वो आ गए। उनको जब बातचीत की गई, उनको खाना पीना दिया गया तो उन्होंने सब किस्से बतलाए। तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा जेनोसाइड और कहीं तो हुआ नहीं, शायद जर्मनी में हुआ हो या बोस्निया में अभी हुआ हो। वो तो छुपी हुई बात रही, कोई बात नहीं कर रहा उसके बारे में क्योंकि वर्ल्ड ने उसको कबूल नहीं किया उस टाइम पे। इंडिया कहता रहा लेकिन नहीं माने। लेकिन जो हमने देखा वो इतना हॉरिबल था कि मैं उसका नाम भी नहीं लेना। यानी जो मारा लोगों को, जो उनकी हालत थी, जो उनके डर था, जो उनके ख़ानदान बढ़ गए थे, जो उनकी बेइज्जती की गई थी, जो उनके औरतों की बेइज्जती की गई थी, जो उनकी लैंग्वेज की, उनकी कौम की, सब चीज़ की, वो पूरी एक बहुत बड़ा बात थी। भारत सरकार ने इन लोगों को न केवल शरण दी बल्कि उनके लिए जरूरी इंतजामात भी किए। शरणार्थियों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि देश की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ना शुरू हो गया। पाकिस्तानी सेना के जनरल टिक्का खान का नाम ही बंगाल का हत्यारा पड़ गया। जनरल टिक्का खान ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि मुझे जमीन चाहिए, इंसान नहीं। बांग्लादेश की खराब हालत का असर हिंदुस्तान पर भी पड़ने लगा। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बार बार पूरे विश्व समुदाय से अपील की कि वो पूर्वी पाकिस्तान के दर्द को समझे, लेकिन पूरी दुनिया ने इंदिरा गांधी की आवाज को अनसुना सा कर दिया। आखिरकार 27 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ रहे लोगों को अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा कर दी। भारत सरकार को लगने लगा कि बांग्लादेश के नरसंहार को रोकने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है। Well, surely that the massacre there stops, the rape stops, the burning of villages stops. Does that mean we allow a massacre to continue? What happened first? How many people were killed according to your correspondence of British newspapers, of American newspapers, of French newspapers, Canadian newspapers, Arabian newspapers? The massacre began long before there was a single guerrilla. No, what does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, is the worst possible type of violence. When Hitler was on the rampage,
Why didn't you say let's keep quiet and let's have peace in Germany and let the Jews die, or let Belgium die, let France die? Would you say that was quiet? Not for us to. This would never have happened if the world community had woken up to the fact when we first drew their attention to it. दूसरे रास्ते जो हो सकते थे वो अंततः आदर्शवादी रास्ते ही साबित होते हैं और उनसे कोई फैसलाकुन स्थिति बन जाए ऐसा होता नहीं है। नैतिक दबाव बना सकती थी श्रीमती गांधी, तमाम देशों में इस बात का प्रचार कर सकती थी, अपने दूतों से, अपने राजदूतों से ये कह सकती थी कि वो वस्तु स्थिति की जानकारी बड़े पैमाने पर पूरी कोशिश के साथ सारी दुनिया तक पहुंचाए, लेकिन उसका क्या नतीजा होता ये कहना कठिन है। नहीं, वहाँ पर पॉलिटिकल ऑपरेशन भारत का चल नहीं सकता था ज़्यादा, एक्सेप्ट जो मुक्ति बाहिनी उन्होंने बनाई थी उसकी मदद करते थे हम, कोशिश करते थे, लेकिन वो बिल्कुल काबू में नहीं था क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था। पाकिस्तान आर्मी बहुत ज़्यादा हथियार को इस्तेमाल कर रही थी, तो उसके बाद कोई सलूशन बचा नहीं था सिवाय मिलिट्रीली उनकी फ़ौज को वहाँ से हटाया जाए। तो उसके लिए ऑपरेशन ज़रूरी था, लेकिन उससे पहले कि हम ऑपरेशन शुरू करें उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो काम आसान हो गया। नवंबर 1971 तक ये लगने लगा कि अब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई तय है। सर्दियों का इंतजार किया जाने लगा ताकि हिमालय के रास्ते चीन के दखल की संभावना खत्म हो जाए। पहले मार्च में लड़ने से इनकार तो नहीं किया, समझा दिया गवर्नमेंट को कि हम अभी लड़ने से नुकसान है, नदी में पानी बहुत है और चाइनी के वो खुले हुए हैं रास्ते, तो वो मान गए और दिसंबर में, जनवरी में लड़ाई हुई, दिसंबर के एंड में। तो हाँ, मतलब विंटर आ गया तो जो पासेस थे वो फ्रोजन थे, कोई बड़ा ऑपरेशन हिमालय में नहीं हो सकता था, और नदी में पानी कम हो गया। तो वहाँ ऐसी नदियाँ हैं कि सबसे छोटी नदी भी आपकी, ये जो आप जमुना यहाँ देखते हैं इसकी 10 गुनी, तो आप समझ लिए बड़ी नदियाँ जो हैं, जो जहाँ गंगा जब मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से और पूरा डेल्टा एरिया, वो तो क्रॉस करना इम्पॉसिबल, समंदर की तरह है, तो उसमें पानी कम था उस वक्त, क्रॉस करने में आसानी हो सकती है हमको। और फिर हमने ऊपर से ऐसा हमला किया कि रिवर के बीच में क्रॉस करने की जरूरत न पड़े, रिवर के बीच में जाए। आखिरकार 23 नवंबर को याहिया खान ने पाकिस्तान में इमरजेंसी की घोषणा कर दी और अपनी आवाम से कह दिया कि वो लड़ाई के लिए तैयार रहें। पहला हमला 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कर दिया। इस हमले के बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को हमले का आदेश दिया। Of all our people. In the last few months, the world has witnessed the courage, dignity and self-restraint with which we have faced this challenge. अब इतिहास बदलने वाला निर्णायक क्षण आ चुका था।